अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु माया जो मेज़बान महराज हबीब। मईशत बुड़तर जो शिकार हुई, मुसलसिल डिफ़ाल्ट जो ख़बरूं अचनि पियूं ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क अंदरि रिज़र्व्स मुसलसिल घटिजनि पिया ऐं इहो इम्कान बि मौजूदु हो त ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ख़तरनाक हूंदा। उन दौरान ई काल्ह खां सुठियूं ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं ऐं ही सुठियूं इन जे करे आहिनि छो त हाणे हिन मुल्क जा हुक्मरान जेको कर्ज़ मिले थो या जेका इमदाद मिले थी उन ते बि ख़ुशी जो इज़हार कनि था ऐं सियासी पार्टियुनि में उन मामले ते बि मुख़्तलिफ़ कमेंट्स साम्हूं अचनि पिया। इमरान ख़ान साहब इहो बयानु ॾिनो त सॼी दुनिया में वञी ही पिननि था, जॾहिं त साॻियो इमरान ख़ान साहब पाण सॼी दुनिया मां कर्ज़ वठी ईंदो हो ऐं उन बाद हुकूमत इन खे वॾी कामयाबी करार ॾिए पई त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां पाकिस्तान खे इमदाद ॾिनी वई आहे। जनीवा में जेका कॉन्फ्रेंस थी ऐं ख़ासि तौर ते उन कॉन्फ्रेंस जो जेको टॉपिक हो उहो पाकिस्तान में गुज़िरियल साल आयल ॿोॾि जी तबाही हो, जंहिं बाबति इहो ॿुधायो वियो त तक़रीबन 16 अरब डॉलरनि जी पाकिस्तान खे मदद जी ज़रूरत आहे। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि तरफ़ां, दुनिया जे मुख़्तलिफ़ डोनर एजेंसीज़ तरफ़ां ऐं आलमी बैंकुनि तरफ़ां पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾिनो वियो आहे। उन इमदाद बि जी मजमूई तौर ते हिन वक़्त ताईं 10 अरब डॉलर खां मथे पाकिस्तान खे ॾियण जो ऐलान कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु हिकु ॿी जेका अॼु ख़बर साम्हूं आई उन में सऊदी अरब तरफ़ां पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर जी सीड़पकारी करण जो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे, जॾहिं त 5 अरब डॉलर वधीक जेके रिज़र्व्स आहिनि उहे पाकिस्तान में रखण जो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे, जंहिं बाबति कुझु मुलाक़ातूं बि थियूं, आर्मी चीफ जूं बि मुलाक़ातूं थियूं ऐं उन सां गॾोगॾु शहबाज़ शरीफ़ जो बि मुसलसिल राब्तो हो। गॾोगॾु IMF जे वफ़द सां बि काल्ह इजलास दौरान जनीवा में ई मुलाक़ात थी आहे। शहबाज़ शरीफ़ उन बाबति इहो ॿुधायो आहे त असांजी कोशिशि आहे त IMF खे इन ते बावर कराइजे त जेके शर्तूं हुजनि उहे घणियूं ॾुखियूं न रखियूं वञनि। जेका हिन वक़्तु मुल्की मईशत जी सूरत हाल आहे पाण उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं ऐं ही जेको लोन पाकिस्तान खे मिलियो आहे छा वाक़ई उहो जेके मुतासिर थींदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि ते ख़र्च थींदो ऐं वक़्ती तौर ते मईशत में केतिरी बहितरी ईंदी। इन सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर इस पर फ़ख्र तो नहीं होना चाहिए ना ही हुक्मरानों को और ना ही मजमूई तौर पर कि अगर इमदाद मिल रही है तो उस पर इतना खुश हों हम, इसके बावजूद कि मुसलसल हमें ये साइकिल नज़र आता है जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में होती है। इस वक्त किस तरह से आप मईशत को देख रहे हैं? जो जनीवा से ऐलानात हुए, फिर हमने सऊदी अरब की जो आज खबर सामने आई उस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी थी, तो हम कि अगर IMF से किस्त मिल जाए और कुछ थोड़ी बहुत दोस्त मुल्कों से मदद मिल जाए फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इस पस मंज़र में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि यह बात खुश आइंद है कि जनेवा में पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट हुआ है अगले 3 वर्षों में 10 अरब डॉलर से ज़्यादा के कर्जे। तो जो चीज़ हमें समझनी है कि ये कर्जे हैं जो हमें बमाए सूद वापस करने हैं, इमदाद नहीं है, ग्रांट नहीं है, नंबर 1। दूसरी जो अहम बात है, चूंकि हमारा मुल्क है, जो अच्छी चीज़ हो उसको मेरे ख्याल से खुश भी होना चाहिए कि इसमें 8.7 अरब डॉलर 8.7 बिलियन डॉलर्स 4 बड़े आलमी मालियाती इदारों की तरफ से हैं, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा है, आलमी बैंक है और उसके बाद जो है ना वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो चाइना का। ये 4 मालियाती इदारे जब आपको 8.7 अरब डॉलर का कमिट करते हैं और ये कुछ दोस्त ममालिक के अलावा मगरबी ममालिक भी आपको कमिट करते हैं, तो ये IMF को एक मैसेज गई है। IMF को एक बहुत सख्त पैगाम गया है कि भाई एक मुल्क है जिस मुल्क में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और आप महीनों से उनके साथ जो है ना शराइत पे डाल रहे हैं, तो दुनिया ने, आलमी बरादरी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, इन सब ने एक मैसेज दी है कि आप ज़रा सा हाथ हल्का रखें, इंसानी अलमिया भी है। तो मेरे ख्याल से एक हमें बड़ा फ़ायदा ये होगा, यानी सियासी बात जो भी कह लें कि क्रिटिसाइज़ कर लें, मगर मेरे ख्याल से हमें पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसा हमें किस्तों में मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, मिलेगा। और IMF को एक अच्छा मैसेज गया है। ये तो 2 मुस्बित बातें हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कर्जे हैं, इसका तो IMF से जो बात की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जी हमें थोड़ा मोहलत दें, कोई पॉज दें, लाइफ लाइन है, हमें
हमें कुछ थोड़ी सी मोहलत दी जाए। मोहलत मोहलत वो दें या नहीं दें, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को ये एक मोहलत मिली है। यानी आजकल जो डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे उनके तो मुंह बंद हो गए ना। मैं तो पहले से कह रहा था डिफॉल्ट नहीं होगा, मगर उनके मुंह बंद हो गए। मगर डिफॉल्ट का खतरा तो आगे चल के तो बढ़ेगा, इसलिए ये पैसे तो आप इस्तेमाल कर लेंगे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ट्रेड डेफिसिट भी है, एफडीआई गिर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, रेमिटेंसेस को भी खतरात हैं। तो आपने इस मुद्दत में आज से स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की, अपने जो है वो टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में बरामदात बढ़ाने के लिए, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स कम करने के लिए, सरमाए के फरार को रोकने के लिए, अगर ये सब नहीं करते तो फिर आपको आगे चल के एक बड़ा मसला खुदा न खास्ता पैदा हो सकता है इन कर्जों की अदायगी का। इसलिए कि आपको देखिए, हमारे 127 बिलियन डॉलर्स के कर्जे थे सितंबर 2022 में। इमरान साहब जब आए थे तो 95 बिलियन डॉलर्स के थे, 32 अरब डॉलर तो ये बढ़ चुके हैं इस दौरान में। अब आप ये मजीद जब कर्जे लेंगे तो हमें अपने इन कर्जों को वापस करने के लिए, अपनी कर्जों को वापस करने की सलाहियत तो बढ़ानी है। अगर रेमिटेंसेस को खतरात हैं, यूक्रेन की जंग है, रशिया की जंग की वजह से मसले हैं, तो ठीक है, सऊदी अरब ने अभी आपको दे दिया पैसा, वो भी एक तौर पर डिपॉजिट है जो वो वापस लेंगे कभी ना कभी। तो इस मोहलत से अगर फायदा नहीं उठाया और सियासी झगड़ों में उलझे रहे, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करते रहे, प्रोविंशियल असेंबलीज में हंगामा आराई करते रहे, दुनिया को मैसेज देते रहे आप कुछ भी करें मगर हम ठीक होने वाले नहीं है, ये वो खतरनाक चीज है। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि ये ज्यादा जिम्मेदारी आती है शहबाज शरीफ की हुकूमत पर, उसके बाद जिम्मेदारी आती है जो अपोजिशन में बड़ी पार्टीज हैं, उसके बाद जिम्मेदारी आती है कौमी सलामती कमेटी पर। इसलिए कि ये सब जो कर्जों का बोझ बढ़ेगा, अवाम मायूस होंगे, महंगाई बढ़ेगी, अवाम को तो कोई बड़ी सहूलत मिलने वाली नहीं है, तो फिर वो बददिल होंगे तो उससे कौमी सलामती के लिए खतरात होंगे। इन खतरात की मौजूदगी में कौमी सलामती के ऊपर कमेटी पे भी जिम्मेदारी है। तो मैं जब ये बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि जी जनेवा कॉन्फ्रेंस में बड़ी तबाही बर्बादी होगी, खुश आइन बात है, मान लें, अगर हुकूमत को क्रेडिट जाता है तो मान लें। हुकूमत ने बहरहाल, आप ये तो मानेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े सिस्टमेटिकली गए, एक तरफ IMF से पहले बात की, उसके बाद सऊदी अरब से बात कर ली, वहाँ हमारे जो है आर्मी चीफ भी चले गए। तो अभी दुनिया में आपने माहौल तो पैदा कर दिया ना, हमें मिल गया। अच्छा, पर इसमें डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर है अब ये जो एक पूरी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जैसे आपने जिक्र किया, वक्ती तौर पर, मजमूई तौर पर ये मुल्क के लिए खुशाइन बात है, पर ये सवाल मौजूद है कि ये वापस कैसे हमें कर्जे देने होंगे और उसका क्या तरीक़ेकार वही होगा कि ज़्यादातर आवाम से निकाले जाएंगे या फिर अशराफिया को भी टैक्स नेट में ना सिर्फ उसमें शामिल किया जाएगा पर टैक्स का जो रेशो है वो भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कर्जे मिले हैं, जिसमें 4 बड़े इदारे जिनका आपने जिक्र किया वो इसमें शामिल हैं, तो पहले तो ये बताइएगा कि ये खर्च करने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या तरीक़ेकार होगा और क्या नज़रसानी होगी, और वापस करने के लिए क्या इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से वापस होंगे? देखिए, दो बातें हैं। हमने ये कहा था कि 16.1 अरब डॉलर या 16.3 अरब डॉलर के हमने अखराजात का तखमीना था। हमने कहा था हमें इसका 50% चाहिए, दुनिया ने आपको उससे ज़्यादा दे दिया। तो पहले तो ये तस्लीम कर लें कि ज़्यादा की जो कमिटमेंट्स आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा मिले भी, माजी का तजर्बा ये भी है, लेकिन जो आलमी मालियाती इदारों ने दिया वो तो मिलेगा, तो वही 50% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे ऊपर, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से या किसी भी वजह से एक एतमाद का इजहार पाकिस्तान के ऊपर हुआ है। इस एतमाद का इजहार हुआ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है, एक हुकूमत के साथ नहीं हुआ। तो इसको खामखा इस पर क्रिटिसाइज करके और एतराज करके आप इसको जो है ना, इस कामयाबी को धुंधला करने की कोशिश ना करें। मेरा तो कहना ये। मगर जो दूसरा आपका पॉइंट है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ऑडिट भी कराने के लिए तैयार हैं, शफाफ तरीके से ये है, जिसका मैकेनिज्म अभी बनेगा। देखिए, तीसरी बात जो आपने कही है वो बड़ी अहम है, यानी सिर्फ टैक्सों का मसला नहीं है, एक टैक्सों का मसला है, यानी आवाम को क्या जाता है, टैक्स आवाम से लेते हैं या ताकतवर तबकों से लेते हैं, मईशत को दस्तावेजी, लेकिन दूसरा भी एक और इससे भी बड़ा मसला है, और वो ये है कि आपका तिजारती खसारा कितना कम करते हैं। इसलिए कि दो चीज़ें, बजट खसारा आपका होता है और तिजारती खसारा, तो आपके मुल्की और बैरूनी कर्जे बढ़ते हैं। हमें बैरूनी कर्जों को आगे बढ़ने से रोकना है और इन कर्जों की अदायगी की सलाहियत डॉलर में बढ़ानी है, रुपए में नहीं, डॉलर में बढ़ानी है। और डॉलर में बढ़ाने के लिए आपकी बरामदात होनी चाहिए, इंपोर्ट्स गैर ज़रूरी कम होनी चाहिए,
फिलहाल रेमिटेंसेज में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर फिलहाल रेमिटेंसेज में इजाफा होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है वो इजाफा होना चाहिए, परेशान कुन शराइत पर ना हो। और साथ में ये जो आपके रेमिटेंसेज आती हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करें, उसको तिजारती खसारे की तरफ ना ले जाएं। तो पूरी मईशत को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं किया, खुदा न खास्ता, तो फिर आगे चल के जो खतरात होंगे वो 2022 के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। इसलिए कि अभी तो देखिए ना, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि आजकल तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और ख़ुद अफगानिस्तान हुकूमत, ये तीनों से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका इस खेल को फिर से देख रहा है, फिर से देख रहा है। और आपने देखा कि आर्मी चीफ भी गए, यूएई भी गए हैं। अब ये देख लीजिए इतना ज़्यादा ये ना हो जाए कि अमेरिका फिर डू मोर का ड्रामा शुरू कर दे। तो अगर हमने अपना इन्हिसार बढ़ाते चले गए, अपनी सलाहियत नहीं बढ़ाई, इसलिए मैं कौमी सलामती कमेटी की बात कर रहा था। ये बहुत आम बात है, मैं हुकूमत को इस वक्त क्रिटिसाइज जो सियासतदान कर रहे हैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें कुछ घेरा तंग ना हो जाए आगे चलकर कि जनाब ये भी आपने करना, डू मोर, अफगानिस्तान में ये हो गया, फलाना ये हो गया। ये मसले फिर से सर उठा रहे हैं। और ये बात उस वक्त आपको याद होगा जब आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब अमेरिका ने वहाँ से विड्रॉ किया था और तालिबान की हुकूमत आई थी, तो मैंने कहा था ये फतेह मुबीन नहीं है। अमेरिका एक हिकमत अमली के तहत वहाँ से निकला है, और वो जो उसके खर्चे हो रहे थे, तबाही हो रही थी, वो उसने खित्ते के ऊपर डाल दी, उनके ऊपर डाल दी। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ये समझती है, वहाँ के लोग भी समझते हैं कि जनाब आपने 52 मुल्कों के साथ उनके ऊपर हमलावर हो गए, यहाँ से ड्रोन हमले होते रहे, तो वो उनके दिल में है। बाढ़ जो हमने बनाई थी वो उन्होंने गिरानी शुरू कर दिया। तो अब हमें बड़े एहतियात से एक तरफ फॉरेन पॉलिसी पे चलना है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हम बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया तो हमारा दुश्मन रहेगा। तो एक तो ये खतरा है कि अफगानिस्तान से जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल गलत होगा, ताकत का इस्तेमाल नाकाम रहा है माजी में, तो उनके साथ दिलो दिमाग जीते अपने इलाके के लोगों के भी, ताकि वहां से ज्यादा दहशतगर्दी की सूरत हाल पैदा होगी तो उससे भी मईशत को नुकसान होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो कुछ दिन पहले तक की चीज़ें सामने आ रही थी IMF के हवाले से, ख़ास तौर पर जो जायज़ा इजलास होना था, और उस हवाले से ये भी इम्कान था कि आने वाले दिनों में जो इस दफ़ा शराइत होंगी IMF की वो माजी से ज़्यादा कड़ी होंगी, और उसमें ये मौजूद थी चीज़ कि इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होगा। मिनी बजट की बात भी मुसलसल हो रही थी। तो कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आप समझ रहे हैं कि IMF के रवैये में भी कुछ कमी नज़र आएगी, और हुकूमत इस तरफ जाते हुए भी नज़र आ रही है कि शराइत नरम से नरम हो ताकि अवाम पर ज़्यादा असर ना पड़े इस पूरी सूरत हाल का? जी, बड़ी अहम बात आपने की है। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था ना, हुकूमत पाकिस्तान तो पूरा जोर करके देख चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कहा था जी मैं डर दूंगा उनके सामने, मैं डिक्टेशन दूंगा, ये बातें करने की जरूरत नहीं थी। अरे भाई आपको पैसा चाहिए, तो आपने खामखा उनको नाराज कर दिया कि मुझे, उन्होंने ये कहा था जी मुझे परवाह नहीं है, वो आते कि तो नहीं आए। ऐसा नहीं है, परवाह है हमें। वो मैंने जो बात की है वो ये है कि वो पाकिस्तान में बेशतर शराइत आयद करके अमल दरामद करा चुके हैं। अब तो वो मजीद बात कर रहे हैं, मिनी बजट की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कर रहे हैं। अब हमें उनके साथ यही बात करनी है कि जी जो आप शराइत देंगे वो तो हम मानेंगे, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, मगर आपको ये खिदमत में आपके अर्ज कर रहे हैं, पैसा मुझे चाहिए ना। एहतियात से बात करनी हो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है। और जिनेवा कॉन्फ्रेंस में तमाम मालियाती इदारों ने, बड़े बड़े ममालिक ने, सऊदी अरब ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, टर्की ने, इन सब ने एक मैसेज दी है कि ये इंसानी अलमिया है। तो वो भी इस हद तक ना जाएं कि इंसानी अलमिया मजीद बढ़ जाए, तो उनको कुछ ना कुछ तो नरमी दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो उनका बुनियादी जो है कि आप बजट खसारा कम करें, अब आपके ऊपर है। अगर वो नरमी नहीं दिखाते तो आप अपने पैदावार गैर ज़रूरी अखराजात आप कम कर दें। आपने जो कैबिनेट का जहाज़ का साइज़ बना लिया है, समुद्री जहाज़ का साइज़, आपके गैर ज़रूरी अखराजात हैं, आपकी चोरी हो रही है, आप वहाँ से क्यों नहीं कमी करते? और जो पाकिस्तान में चोरी के असासे हैं वहाँ क्यों नहीं लेते? आप फ्लैट टैक्स की बात करें, सब कुछ करें, आवाम भी कुर्बानी दें, लेकिन आवाम से कुर्बानी मांगने से पहले जिन लोगों ने नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान में असासे इकट्ठे कर लिए हैं, जायदाद में लगाया है, दूसरा लगाया, तो जायदाद में जो चोरी का पैसा है वो तो हुकूमत के इल्म में है ना, या बॉन्ड्स में लगा दिया है या कौमी बचत में लगाया। तो मेरा कहना यह है कि पहले मरहले पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये काम था कौमी सलामती कमेटी का। और मैंने जो आपसे पहले कहा था, एक जुमला में ज़रूर दोहराऊंगा कि एक कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग और होनी चाहिए इस जमीना कॉन्फ्रेंस के बाद। उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो खतरात दोनों को सामने रखें,
और फिर तमाम पार्टियों को बुलाएं जिनकी एक से ज़्यादा है, इसलिए कि जो फैसले करें। तो अभी जो पहले हुई थी कौमी सलामती में, उसमें अपोजिशन तो नहीं थी, तो मैं तो कहता हूँ सबको बुलाएं, तहरीक इंसाफ को भी बुलाएं, जिनकी एक से ज़्यादा नशिस्तें उनको बुलाएं, और जब वो टैक्सों में तय करें कि जी हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, आज से बनाएंगे, ये हुकूमत नहीं करेगी इलेक्शन ईयर है, तो सब मिलकर मुश्तरका फैसला हो, अफवाज पाकिस्तान भी शरीक हो, तमाम पार्टियां शरीक हो। अब हमें इन खतरात से बचना है और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इससे फ़ायदा उठाना है, वरना इस वक्त तो बहुत खुशाइंद नज़र आ रहा है, मगर आगे खतरात बढ़ेंगे। वो डिफ़ॉल्ट का खतरा भी 2023 के बाद बढ़ सकता है, IMF का रवैया भी बहुत ज़्यादा मौनदाना हो सकता है, क्योंकि हम उनके पास फिर जाएंगे। तो ये वो बड़ी जिम्मेदारी है जो पूरी कौम के ऊपर आ गई है, सियासतदानों पर आ गई है। हंगामाराई ज़रा बंद करें, असेंबली में मारपिटाई बंद करें, इस वक्त बैठें और ये देखें कि हमें किस तरीके से इन कर्जों की अदायगी के लिए अपनी सलाहियत बढ़ानी है। आगे महंगाई कम करनी है, महंगाई भी तो, बेरोजगारी कम करनी है, खाली ये काफी नहीं है। अगर बिल्कुल महंगाई मेरे बिल्कुल आप दुरुस्त करें डॉक्टर साहब। इसमें ये बताइए कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ज़ाहिर बार बार ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उसके बावजूद कि इतना नुकसान हुआ और इसी पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए। जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ से जो कर्ज पाकिस्तान को मिला है IMF के साथ शराइत, और ये जो मामलात हमें नज़र आ रहे थे कुछ दिनों से, डॉलर की जो आज भी कीमत थी वो 227 थी इंटर बैंक में, तो कहाँ पर आने वाले दिनों में आप इन्फ्लेशन को ख़ास तौर पर देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त मामला है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा आवाम पर उसका जो असर हो रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है इस पूरी सूरत हाल के बाद? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो बहरान की कैफियत थी डिफॉल्ट के, वो मुंह तो बंद हो जाएंगे, वो तो पहले बंद होने चाहिए थे, जो मैं पहले कह रहा था। लेकिन महंगाई में बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत कोई ऐसे फैसले करती नजर नहीं आ रही जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, स्ट्रक्चरल इस्लाहत का। कौमी सलामती कमेटी अगर वो नहीं करते तो फिर जून तक कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। महंगाई किसी न किसी हद तक बढ़ सकती है, कम होने का मुझे इम्कान, यानी फर्ज कीजिए कि जो औसत हमारा था, मैं दिसंबर की 24.5 की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो औसत जुलाई से दिसंबर तक रहा है गालिबन उससे ज़्यादा रहेगा। ये खदशा तो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसमें फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि ये महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन खदशा जो था, डिफ़ॉल्ट के नारे जो थे, वो मेरे ख्याल से फ़िलहाल दब जाएंगे। दो, तीसरी बात ये थी कि मईशत की शरह नमू में भी कोई बड़ी बेहतरी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पौसा भी एकदम तो नहीं आएगा। अगर इस दौरान में हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, वरना तो फिर मसला फिर ये आएगा, इलेक्शन होंगे, उसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, वो नए सिरे से फिर बातचीत शुरू करेगी, फिर आवाम से कुर्बानी का मुतालबा मानेगी। वो खतरात मुझे अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मोहलत मिली है, जिसको आप कहें ब्रीदिंग स्पेस आप कह लें, उसको ज़ाय करना जो है ना, ये कौमी अलमिया होगा मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेका हिन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, मुल्की मईशत जी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद ताईं पहुची चुकी हुई, ऐं जेका बरसाती बोड़ सबब गुज़िरियल साल आयल तबाही हुई, ऐं उन तबाही जे बुनियाद ते पाकिस्तान के दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं इदारनि तरफ़ां कर्ज़ मिलियो आहे। ही तमामु वॾी रक़म आहे जेका पाकिस्तान के ईंदड़ 3 सालनि ताईं मिलंदी। सऊदी अरब ॾांहुं बि सुठी ख़बर साम्हूं आई आहे त इन दौरान इन शइ जो ख़्यालु रखिणो आहे, जेका बार बार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी पारां भी ज़िक्र कयो वियो त मुल्क अंदर मईशत जी बेहतरी जे लाइ इस्लाहात करण जी ज़रूरत आहे, तय करण जी ज़रूरत आहे त कहिड़े तरीक़े सां मुल्की मईशत खे बहितर कयो वेंदो, ऐं जेका अशराफिया आहे उन खे बि न सिर्फ़ु टैक्स डेट में आणण जी ज़रूरत आहे, पर उन सां गॾोगॾु मुल्क अंदरि अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करणियूं आहिनि त जीअं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जूं कंपनियूं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कनि ऐं पाकिस्तान अंदरि प्रोडक्शन वधाइण जी ज़रूरत आहे। पर प्रोग्राम वधीक ज़िक्र कंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, पंजाब जे हवाले सां, ख़ासि तौर वक़्तु ब्रेक जो असां सां।